Welcome to my YouTube channel Hidden India Science and Technology, exposing the hidden secrets of द्वारका। समुद्र की गहराई में एक राज छुपा है। यह द्वारका की कहानी है, एक ऐसा शहर जो समुद्र में समा गया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक रहस्य है जो मिथक और इतिहास को जोड़ता है। क्या द्वारका भगवान कृष्ण का शहर सचमुच था? क्या यह लहरों के नीचे गायब हो गया? सदियों से लोग द्वारका की कहानी सुनाते आए हैं। यह एक शानदार शहर था। कहा जाता है कि इसे विश्वकर्मा दिव्य वास्तुकार ने बनाया था। यह शहर भगवान कृष्ण का घर था, लेकिन फिर यह समुद्र में गायब हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह सिर्फ एक मिथक है, दूसरे कहते हैं कि यह एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना है। वैज्ञानिक और पुरातत्वविद जवाब ढूंढ रहे हैं। वे समुद्र तल का पता लगाते हैं, वे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। द्वारका का रहस्य हमें अब भी मोहित करता है। द्वारका पौराणिक कथाओं में डूबा हुआ शहर है। यह भगवान कृष्ण की कहानियों में गहराई से बुना गया है। वह हिंदू धर्म के एक प्रमुख देवता है। उन्हें विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। द्वारका की कहानी कृष्ण के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मथुरा छोड़ने के बाद कृष्ण ने द्वारका में शरण ली। उन्होंने वहां एक नया राज्य बनाया। यह अद्भुत शहर था। द्वारका अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए जाना जाता था। महाभारत, जो महान भारतीय महाकाव्यों में से एक है, द्वारका का विस्तार से वर्णन करता है। यह ऊंचे महलों और चहल पहल वाले बाजारों वाले शहर के बारे में बताता है। शहर एक द्वीप पर बनाया गया था। इसकी ऊंची दीवारें और भव्य द्वार थे। महाभारत के विशद वर्णन पौराणिक शहर को जीवंत करते हैं। महाभारत द्वारका के भाग्य का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद कृष्ण के यादव वंश को आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। एक श्राप के कारण उनका विनाश हुआ। जैसे ही यादवों ने खुद को नष्ट किया, एक बड़ा तूफान आया। समुद्र अशांत हो गया। शहर की दीवारों से लहरें टकराईं। द्वारका, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, लहरों के नीचे डूब गया। महाभारत में द्वारका के डूबने का वर्णन विशद और भावुक है। यह शहर के एक ही रात में समुद्र द्वारा निगल जाने की बात करता है। कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी के रूप में कार्य करती है। यह हमें सबसे महान शहरों और साम्राज्यों की भी अनित्यता की याद दिलाती है। द्वारका की कथा ने कई अभियानों को प्रेरित किया है। सदियों से लोगों का मानना था कि यह सिर्फ एक मिथक था, लेकिन 1960 के दशक में पुरातत्वविदों ने एक रोमांचक खोज की। उन्हें भारत के गुजरात के तट पर डूबे हुए खंडहर मिले। इन खंडहरों में दीवारें, खंभे और मिट्टी के बर्तन शामिल थे। क्या ये द्वारका के खोए हुए शहर के अवशेष हो सकते हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या ASI ने साइट की खोज शुरू की। उन्होंने सोनार तकनीक और पानी के नीचे खुदाई का इस्तेमाल किया। उनके निष्कर्ष उल्लेखनीय थे। भाग 5, अतीत का अनावरण। ASI के पानी के नीचे के अन्वेषणों ने एक विशाल और सुनियोजित शहर का खुलासा किया। उन्हें विशाल पत्थर की दीवारें, सड़कें और एक जटिल जल निकासी प्रणाली मिली। इन खोजों ने एक परिष्कृत सभ्यता का सुझाव दिया। साइट से बरामद कलाकृतियां और भी दिलचस्प थीं। ASI को मिट्टी के बर्तन, मोती और अन्य कलाकृतियां मिली। ये वस्तुएं हजारों साल पुरानी थीं। इन कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग ने उन्हें दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में रखा। यह भगवान कृष्ण के अनुमानित समय के साथ मेल खाता था। सबूत महाभारत के द्वारका के वर्णन का समर्थन करते प्रतीत होते थे। भाग 6, समुद्र का आलिंगन। द्वारका की खोज एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। एक शहर पानी के नीचे कैसे समाप्त हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि द्वारका के जलमग्न होने में प्राकृतिक शक्तियों ने भूमिका निभाई। एक सिद्धांत समुद्र के स्तर में वृद्धि है। सदियों से समुद्र का स्तर ऊपर नीचे होता रहा है। तटीय क्षेत्र इन परिवर्तनों के प्रति संवेदनशील हैं। यह संभव है कि तट पर स्थित द्वारका समुद्र का स्तर बढ़ने के कारण जलमग्न हो गया हो। एक अन्य सिद्धांत बताता है कि एक प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप या सुनामी शहर के जलमग्न होने का कारण हो सकती है। गुजरात का तट भूकंपीय गतिविधि से ग्रस्त है। एक शक्तिशाली भूकंप सुनामी का कारण बन सकता था, जिससे द्वारका का विनाश हो सकता था। भाग 7, प्रकृति का प्रकोप। द्वारका को निगलने वाली प्राकृतिक आपदा का विचार भूवैज्ञानिक साक्ष्यों द्वारा समर्थित है।
अध्ययनों ने इस क्षेत्र में पिछली सुनामी के प्रमाण दिखाए हैं। ये सुनामी इतनी शक्तिशाली होती कि पूरे शहरों को जलमग्न कर देती। द्वारका के जलमग्न होने के साथ मेल खाने वाले एक बड़े तूफान का महाभारत का वर्णन इस सिद्धांत को बल देता है। यह संभव है कि महाकाव्य में वर्णित तूफान एक सुनामी थी, जबकि द्वारका के जलमग्न होने का सही कारण बहस का विषय बना हुआ है। सबूत बताते हैं कि समुद्र के स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं सहित कारकों के संयोजन ने शहर के भाग्य में योगदान दिया। भाग 8 तीर्थ स्थल। आज द्वारका हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जलमग्न शहर की खोज ने इसके धार्मिक महत्व को और गहरा कर दिया है। भक्त द्वारका के आधुनिक शहर में आते हैं। वे भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि देने आते हैं। कृष्ण को समर्पित द्वारकाधीश मंदिर शहर की स्थायी विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा है। माना जाता है कि यह मंदिर कृष्ण के महल के स्थल पर बनाया गया था। यह गहरे आध्यात्मिक अनुनाद का स्थान है। भाग 9 द्वारका, पत्थर और कहानी में एक विरासत। द्वारका की कहानी पौराणिक कथाओं, इतिहास और पुरातत्व का मनोरम मिश्रण है। यह हमें समय के पार कहानियों की शक्ति की याद दिलाता है। यह हमें मानव सभ्यता पर प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को दिखाता है। जलमग्न शहर की खोज ने समुद्र में खोई हुई सभ्यता के ठोस प्रमाण प्रदान किए हैं। द्वारका की विरासत जीवित है। यह भक्तों के दिलों और इतिहास के इतिहास में है। यह विश्वास की स्थायी शक्ति, अतीत के रहस्यों और सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव की याद दिलाता है।